नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी आज रेट हाइक्स आते हुए देखे हैं आप सभी ने। कल आपने यूएस में रेट हाइक्स आते हुए देखे, एग्जैक्टली मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जैसी थी वैसे ही रेट हाइक्स आपने देखे हैं यूएस में, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक्स कहीं ना कहीं आते हुए देखना था, वही देखा हमें। 4.5% से बढ़कर अभी उनके इंटरेस्ट रेट्स 4.75% पे आ चुके हैं। लेकिन यहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी रेट हाइक होते हुए दिखे हैं आपको। बाजार के अनुमान था आधे % से ब्याज दरें बढ़ेंगी, लगभग 0.50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और एग्जैक्टली आधे % रेट हाइक आता हुआ दिखा है। 3.5% से बढ़कर अब 4% के इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अनुमान भी 4% इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, ऐसा ही था। लेकिन इन सब के बाद एक कमेंट्री है जो कि काफी खराब दिख रही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्या मैं जो वीडियो में जो आप सभी के साथ बातें शेयर करता हूं काफी स्पीड में बोलता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट कर देना। क्योंकि मैंने आज एक कमेंट पढ़ा, भाई थोड़ा स्लो बोलिए, बहुत तेज बोलते हो आप, तो वो एक बार आप बता देना। इस वीडियो में तो वैसे नॉर्मली मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश क्या मैं बोल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोग कमेंट कर देना इसी वे में बोलूं या फिर प्रीवियस वीडियो चेक करना, अगर उसमें जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतना प्लीज बता देना मुझे। अब यहाँ पे क्या हुआ है वो बताता हूं। बीओआई यानी बीओई बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो कमेंट्री है, सीज रिसेशन विद जस्ट अंडर 1%, पीक टू थ्रू fall in GDP over first 5 quarters versus now forecast to around 3% fall over 3 quarters। यानी कि जीडीपी में भी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं गिरी है 5% से। यहाँ पे ये लोग जो रिसेशन की उम्मीद कर रहे हैं वो केवल 1% से कम है, यानी कि उम्मीद है बट बहुत कम है कि रिसेशन होगा। मैं आपको बता दूं ये इंग्लैंड का मामला है, हम अगर अपने भारत देश में वापस लौटे तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लिए बाजार एक सुनहरा मौका दे रहा है क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की। अगर आप हमारे भारत के बाजार के हिसाब से देखें तो कल जो बजट पेश हुआ है वो बहुत शानदार बजट है। हर एक पैमाने पे वो बजट इतना अच्छा था कि वो अपने ही दम पे बाजार को 18,000 लेके चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी अदानी ग्रुप जो केस चल रहा है उसकी वजह से हम लोग उतनी तेज रफ्तार में ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बट नो डाउट हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन जी ने क्लियरली 9 करोड़ के सामने 10 लाख करोड़ का 9 लाख करोड़ के सामने 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस करा, जो कि 33% का जंप था एक्सपेक्टेशंस के सामने। और इन सबके बाद अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखें तो वहां पे उनका अनुमान 5.9% का है। करंटली 6.4% का फिस्कल डेफिसिट है आई थिंक, या 6.8 का है, मैंने एक्चुअली चेक नहीं करा है तो मैं आपके साथ बता देता हूं क्लियरली, जो बात है वो शेयर करने में कुछ गलत नहीं है। तो यहां पे जो अनुमान है वो 5.9% पे रखा है, यानी फिस्कल डेफिसिट कम करा। और ये मैं आपको बताऊं ये होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, यानी कि आप किसी जगह पैसा लगा रहे हो और सामने से कितना पैसा आपके पास आया है, जितना ज्यादा पैसा आपने लगाया है वो आपका नुकसान है, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है कि उतना नुकसान हुआ हमें। तो वो अभी करंटली 6.5% के समथिंग है, लेकिन आगे का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिया है और फिस्कल डेफिसिट घटा दिया। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, ये बहुत अच्छा हुआ है। एक फिस्कल ट्रेड भी होता है जो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करके, यानी हम लोग कितना बाहर भेज रहे हैं और कितना बाहर से हमारे पास आ रहा है, उसको अगर आप माइनस करोगे तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो वो फिस्कल ट्रेड में चला जाएगा। तो ये दो आप नॉर्मल बजट के दौरान ये दो शब्द आप सुनते रहते होंगे और होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपके साथ और शेयर करूं तो हमारी जीडीपी का आंकड़ा लगभग बड़े रेंज में बोला जाए तो 6 to 6.8% का रखा है। करंटली जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ वहां पे हम लोगों को मैक्सिमम 6.6 to 6.8% पे
थम्स अप मिला है। गवर्नमेंट का भी मानना है कि लगभग 6.7% से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। तो ये बहुत ही शानदार नंबर है। और अभी हमारा इन्फ्लेशन भी काफी काबू में आता हुआ देखा आपने, इंटरेस्ट रेट हमारे ऑलमोस्ट अच्छे खासे चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ रिसेशन का कोई डर या चिंता नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। अभी करंटली अदानी ग्रुप और बैंकों ने इन्हें पैसा दिया है, तो वो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज बाजार में बहुत शानदार है और बहुत ज्यादा है, तो उसी का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट अगर आज आप नोटिस कर पाए हो तो एक चीज क्लियरली दिखी हमें कि बैंकिंग सेक्टर अब अदानी ग्रुप के साथ नहीं गिर रहा है। अब उसने कहा ठीक है भाई, जो होना है कर दिया आपने हमारे साथ, अब हम अपना मार्केट कैप कम से कम ना करें, हम ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो ये आज हमने देखा। ओवरऑल मैं आपसे कहूंगा, आपको चाहे वो यूएस रिसेशन घोषित कर दे, यूरोप कर दे, कोई मतलब हमें ग्लोबली चिंता है, बट हमें फर्क कितना पड़ेगा। सब लोग गिरेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, इतना होगा। समझ रहे हो आप? मतलब हम अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। अगर आप इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक्स पे पैसा लगाएं, यानी कि भारत के जो स्टोरी है उस पे पैसा लगाएं केवल, आप ग्लोबल सिचुएशन से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो एक्सपोर्ट करके पैसा बनाती है कंपनी, उन पे पैसा ना लगाएं, तो डेफिनेटली आप बनाओगे। बट एक चीज मैं क्लियरली कह दूं आपसे, अगर आप एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स पे पैसा लगाते हो तो आप थोड़ी रिस्क ले रहे हो, लेकिन वो पैसा आपका ज्यादा बन सकता है, क्योंकि मार्केट ना फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। अभी सबको नेगेटिव लग रहा है, आएगा रिसेशन नहीं आएगा, कंफ्यूजन है, इसलिए वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स। लेकिन जैसे ही क्लियर होगा ना कि रिसेशन नहीं आ रहा है, ग्रोथ लौट रही है, तो वो रॉकेट हो जाएंगे स्टॉक्स। तो ये चीज आपको समझनी होगी, मार्केट इतना इजीली पैसा नहीं देता है, यहाँ पेशेंस, थोड़ी सी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। होप आपको ये जितनी जानकारी मैंने दी है हेल्प करेंगी इन सब चीजों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।